नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में, जिसको कहते हैं विविध। और विविध में आप लोग पढ़ चुके थे हिंद महासागर में गिरने वाली नदियाँ, प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। आज हम लोग पढ़ेंगे एशिया की प्रमुख सभ्यताएं। इसको कहते हैं स्टैटिक जीके या विविध कह सकते हैं, विविध। आप लोग देखेंगे कि एशिया महाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे ये एशिया का मैप है। एशिया में ये है अफ्रीका, अफ्रीका है। और आपका ये है एशिया, और इधर है आपका यूरोप। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि मानव की सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ हुई। तो मानव की सबसे पहले उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुई। मानव की सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ हुआ? अफ्रीका महाद्वीप में। मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। अफ्रीका महाद्वीप में। अब क्वेश्चन पूछता है कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में किस युग में हुआ। तो वो होता है टर्शियरी युग। टर्शियरी युग के प्लायोसीन में, प्लायोसीन में। ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा कि मानव की उत्पत्ति कहाँ हुआ तो आप मारेंगे अफ्रीका महाद्वीप में। कब हुआ? टर्शियरी युग के प्लायोसीन में। लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है कि मानव की उत्पत्ति भारत में कहाँ हुआ, तो भारत ये है आपका भारत। यहाँ थोड़ा अलग दिखेंगे, ये है आपका भारत, ये भारत है। भारत को इसको कहते हैं पश्चिमी तट, इसको कहते हैं पूर्वी तट। अब यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे पर्वत है जिसका नाम है मैकाल पर्वत, और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक एक नदी निकलती है, अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के नर्मदा नदी के पश्चिमी तट पर मानव का उत्पत्ति हुआ था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि मानव का उत्पत्ति भारत में कहाँ हुआ था। तो मानव की उत्पत्ति भारत में नर्मदा नदी के पश्चिमी तट पे हुआ था। अब यहाँ आ जाइए, मानव की उत्पत्ति कहाँ हुआ? अफ्रीका महाद्वीप में। किस युग में हुआ? टर्शियरी युग में। कब? प्लायोसीन में। अब जब मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुआ तो एक क्वेश्चन पूछता है कि एशिया को सभ्यताओं का पालनहार क्यों कहते हैं, या किस महाद्वीप को सभ्यताओं का पालनहार कहते हैं। तो देखिए, मानव की उत्पत्ति यहाँ हुआ तो जब मानव यहाँ से चला, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, जो यहाँ पे चला तो सब आया मिस्र। तो यहाँ पे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। उसके बाद जब यहाँ से चला तो यहाँ पे आया आपका इराक। इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। उसके बाद जब यहाँ से चला तो आया भारत। भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ। उसके बाद जब यहाँ से चला तो आया आपका चीन। चीन में हांगो नदी या चीन की घाटी की सभ्यता का विकास हुआ। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये है आपकी मिस्र की सभ्यता, और ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ये है सिंधु घाटी की सभ्यता, और ये है चीन की सभ्यता। अगर क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन है, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता कौन सी है, तो वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। अब हम लोग यहाँ पे एक एक सभ्यता को पढ़ लेते हैं, एक एक सभ्यता को पढ़ लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अभी हम लोग मिस्र की सभ्यता को नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो कौन सी सभ्यता पढ़ना? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब इसकी एक एक की पॉइंट को देखेंगे। पहला, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन दो नदियों के मध्य हुआ। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास यूक्रेटस एवं टिग्रिस नदियों के मध्य हुआ। तो ये पहला पॉइंट लिखा जाएगा। इस सभ्यता का विकास इस सभ्यता का विकास यूक्रेटस यूक्रेटस एवं टिग्रिस नदियों के मध्य हुआ।
दूसरा पॉइंट, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। अगला देखेंगे, इस सभ्यता के 4 भाग हैं, लेकिन इस सभ्यता का एक भाग है जो इस सभ्यता के 4 भाग हैं, 4 भाग हैं, लेकिन हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे। इसी को मैं कहते हैं बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। दूसरा असरिया की सभ्यता, असरिया की सभ्यता। और भी हैं लेकिन 2 नहीं पढ़ेंगे। अब एक देखिए, बेबीलोन की जो सभ्यता है ये विश्व का 8वां अजूबा है। बेबीलोन की सभ्यता को विश्व का 8वां अजूबा कहते हैं। बेबीलोन की सभ्यता को विश्व का 8वां अजूबा कहते हैं। 8वां अजूबा, अजूबा। अब एक क्वेश्चन आएगा, 8वां अजूबा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे झूलता हुआ बाघ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? झूलता हुआ बाघ, झूलता हुआ बाघ पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब झूलता हुआ बाघ कैसे होगा? जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा ये प्लाट है, बहुत बड़ा प्लाट है, और इस प्लाट में बहुत सारे बागीचे लगे हैं, बहुत सारे बागीचे लगे हैं, और इसमें पानी भरा है। अब एक बात है, अगर हवा चलेगी पानी हिलेगा कि नहीं हिलेगा? तो जब पानी हिलता है तो पता चलता है कि बागीचा हिल रहा है, इसे विश्व का झूलता हुआ बगीचा कहते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का अंत किसने किया? तो सिकंदर ने किया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का अंत सिकंदर ने किया था, सिकंदर ने किया था। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं।